नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डिजी फिल्मिंग। लाइटिंग की बात करेंगे आज हम। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा कि सर लाइटिंग का कुछ तरीका बताइए या कुछ ट्यूटोरियल बनाइए। देखिए, लाइटिंग इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसे एक वीडियो या 2 वीडियो 10 वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी कोई भी सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे लो बजट की हो, हाई बजट की हो, किसी भी तरह का हो, चाहे एड फिल्म बना रहे हो, कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे हो, म्यूज़िक वीडियो बना रहे हो, या फिर आप शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म बना रहे हो, किसी भी तरह के फिल्म मेकिंग में इस 3 पॉइंट्स, जो 3 चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके फिल्म में जो लाइटिंग होगी वो परफेक्ट होगा और सिनेमैटिक लुक लेकर होगा। सिनेमैटिक यानी जो देखकर कमर्शियल लगे, कॉर्पोरेट लुक लगे, प्रोफेशनल लगे, ये चीज़ हो जाएगा। पहला हम पॉइंट लेते हैं, डोंट पुट द लाइट जस्ट बिहाइंड द कैमरा। देखिए, कैमरा के जस्ट पीछे, यानी ये कैमरा है, कैमरा के जस्ट पीछे से अगर आप लाइट देंगे, यानी फ्लैट लाइट अगर आएगा, तो आपकी फिल्म कभी भी प्रोफेशनल लुक लेकर नहीं आएगा। देखिए, ये बाइट के लिए ठीक है, इंटरव्यू के लिए कई हद तक ठीक है, जैसे मैं भी खुद अपना जो वीडियो बनाता हूँ इसमें भी हम डायरेक्ट लाइट देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लाइट का सोर्स ऊपर से है तो ये अच्छा लगता है देखने में। आप सिर्फ कोई भी लाइट लीजिए, अगर सिंगल सोर्स है आपका, तो आप लाइट को कैमरे के जस्ट पीछे से न दे करके आप साइड से दीजिए, नीचे से दीजिए, टॉप से दीजिए, राइट से दीजिए, कहीं से भी अगर आप देते हैं तो आपको अच्छा लुक मिलेगा। और इसके लिए ट्राई एंड एरर करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किस जगह से बेस्ट लुक मिल रहा है। देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल के लिए फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ सिंगल सोर्स लाइट दिया गया है और आपको कितना सिनेमैटिक लुक मिल रहा होगा। फोटोग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, आप करके देखिए। आप एक कोई भी गोडेक्स का कोई छोटा लाइट ले लीजिए या कोई भी एलईडी लाइट सस्ते वाला भी ले लीजिए। आप टॉर्च भी क्यों ना ले लें, टॉर्च ले लीजिए, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा लीजिए और आप लाइट देकर देखिए। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको फोटोग्राफ्स के ज़रिए आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि लाइटिंग का इफ़ेक्ट कब बेहतर होता है। जब आप कैमरा के जस्ट पीछे से ना देकर के किसी एक साइड से देते हैं, नीचे से देते हैं या ऊपर से देते हैं। तो ये नियम अगर आप सिर्फ ध्यान रखेंगे अपने फिल्म मेकिंग में तो आपको बेहतर लाइटिंग का इफेक्ट मिलेगा और जो कि देखने में सिनेमैटिक लगेगा। दूसरा है, यूज़ द नेचुरल बैकलाइट। देखिए, आपको बैकलाइट समझ में आ रहा होगा, यानी पीछे से, यहाँ पर पीछे से हम लाइट नहीं दे रहे हैं, यहाँ से जो भी लाइट का सोर्स है सामने से आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक लुक यहीं पर चाहिए था तो हम क्या करते, हम खुद आगे आ जाते, बैकग्राउंड को और पीछे रखते ताकि बैकग्राउंड और ब्लर होता, और पीछे से अगर ये की लाइट है तो हमको इस साइड से एक बैकलाइट देना होता, और बैकलाइट की वजह से आपकी फिल्म जो देखने में है वो माने बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको पूरा प्रोफेशनल लुक समझ में आता है उसमें। देखिए, आपको कुछ फोटोग्राफ्स आपको एग्जांपल के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर बैकलाइट तेज है और जो सामने का लाइट है वो फिल लाइट की तरह यूज़ किया गया है, यानी काफ़ी मध्यम है, लेकिन लुक कितना प्रोफेशनल लग रहा है। और कुछ जगह पर तो सिर्फ बैकलाइट यूज़ किया गया है, फ्रंट में सामने से कोई लाइट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से चेहरा पूरा काला है, लेकिन ये लुक भी पूरी तरह से सिनेमैटिक लग रहा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बैकलाइट का यूज़ आप ज़रूर करिए। बैकलाइट का यूज़ करने से मालूम है क्या होता है, आपको पिक्चर में डेप्थ मिलती है। यानी जैसे ही आप बैकलाइट देंगे ना, तो ये किनारा जो हेयर के पीछे से जो लाइट आता है वो गोल्डन हो, वाइट हो, कुछ भी हो, वो बहुत प्यारा लगता है। ये शोल्डर के साइड से भी जो एक रे बनती है, एक लाइन बनती है लाइटिंग का, वो देखने में अच्छा लगता है, जिससे पीछे की चीज़ से इसमें डेप्थ मिलेगा। आप 2 या 3 लोग अगर खड़े हैं और आप शूट कर रहे हैं तो सब पर अगर अलग अलग बैकलाइट अगर आप देते हैं तो उनमें गहराई मालूम चलेगा कि कौन कितना दूर पर खड़ा है, और यही लुक सिनेमैटिक होता है। यानी एक हो गया कि आप कभी भी लाइट को कैमरे के पीछे से ना दें, कहीं से भी साइड से दें, जो भी आपकी आवश्यकता हो। उस समय एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि लाइट का सोर्स कहाँ से है। यानी अगर आप साइड से दे रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई लैंप रखा हुआ है? अगर आप लाइट ऊपर से दे रहे हैं, क्या कोई बल्ब ऊपर दीवार पर लगा है उसकी लाइट यहाँ पर ले रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक अलग से हम आर्टिफिशियल लाइट लगाए हैं, लेकिन हमने लुक दिया है कि ऊपर से लाइट का सोर्स आ रहा है जो कमरे में होता है, और वो सोर्स से हम अपने आप को शूट कर रहे हैं। और यहीं पर अगर डेप्थ दिखाना रहता तो बैक से हम बैक लाइट देते तो और अच्छा लुक आता। एनीवे,
दो नियम आप समझ गए जो कि बहुत आसान है, यानी किसी भी सोर्स से आप लाइट का सोर्स अगर आपका ओरिजिनल भी हो, जैसे मान के चलिए कि सनलाइट भी है, तो सन को भी आप बैक लाइट की तरह यूज़ करके आप काम ले सकते हैं और अच्छा होता है। अधिकतर क्या होता है, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि सनलाइट सामने हो तब चेहरा एकदम खिल के आएगा, तो बहुत ही सीधा लाइट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा आँखों को खटकता है, सॉफ्ट नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सन को पीछे रखिए और सामने से रिफ्लेक्टर दे करके लाइटिंग करिए, यानी फिल लाइट दे दीजिए, बहुत बेहतर लगता है और देखने में प्रोफेशनल प्रो लुक आता है। अब आपको बता रहे हैं तीसरा नियम जो आपको करना है अगर आपको सिनेमैटिक लाइटिंग करना है, और वो है यूज़ ए फास्ट लेंस विथ ए बिग एपर्चर। आप सोच रहे हैं कि अरे लेंस की बात क्यों आ गई, यहाँ पर तो लाइटिंग की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप एक फास्ट लेंस लेते हैं, यानी जिसका एपर्चर आपका बड़ा खुलता हो, यानी जैसे 1.5, 1.8, 1.4 इस तरह से अगर ओपनिंग दे रहा हो कोई लेंस, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लो लाइट पर आप बेहतरीन काम कर पाएंगे। होता क्या है, जिस समय आपका एपर्चर अगर 4, 5.6 इतना ही खुल रहा है, तो आपको लाइट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगानी पड़ेगी, जो देखने में कृत्रिम लगता है, जो देखने में आर्टिफिशियल लगता है, अच्छा नहीं होता है, आपको नेचुरल लाइटिंग नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपका ओपनिंग अच्छा मिले, जैसे मास्टर प्राइम लेंस में होता है, बहुत सारे ऐसे कैमरा लेंस जो होता है, नॉर्मल प्राइम लेंस होता है, उसमें भी आपको अच्छी ओपनिंग मिल जाती है। कुछ शॉर्ट जूम है जो 2.8 का ओपनिंग देता है, जिसे 70-200 का लेंस होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। 2.8 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2.8 होना चाहिए, और उससे कम हो तो बहुत अच्छी है कि 1.4, 1.5 का अगर आपका ओपनिंग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है कि आप कहीं पर भी आउटडोर में भी ले जाएं, आप देखिए जो रोड साइड में लैंप होते हैं, रोड लैंप, उस पर भी अगर फिल्म आते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा लाइट दिए तो भी ज़बरदस्त आता है, पूरा फिल्म की तरह लुक आता है। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, लो लाइट पर कितना अच्छा शूट हो सकता है। और ऐसा नहीं कि कहीं ग्रेन्स आता हो, क्योंकि ओपनिंग बढ़िया है, आपने ज़बरदस्ती ISO नहीं बढ़ाया है, तो इसकी वजह से आपको ओपनिंग अच्छे मिलने से आपकी पूरी की पूरी पिक्चर की क्वालिटी ज़बरदस्त होता है, यानी लाइटिंग अच्छी लगती है। और वहीं पर आर्टिफिशियल 1-2 लाइट का यूज़ करिए, जहाँ पर लग रहा है कि भाई नेचुरल लाइट वहाँ नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट दे करके शूट करिए। आजकल जितने भी वेब सीरीज़ है, जितने भी फिल्में हैं जो रियलिस्टिक फिल्म है, उसमें आप देखेंगे नेचुरल लाइट का यूज़ हुआ। आप उसको लेकर के किसी भी पहाड़ी एरिया में चले जाएंगे जहाँ बड़े बड़े लाइट आप लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो छोटे छोटे लाइट्स और नेचुरल लाइट से आप अगर शूट करेंगे बढ़िया आउटपुट मिलेगा। तो आपका जो लेंस है फास्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छी ओपनिंग वाला होना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका कैमरे की बॉडी 50,000 का हो चलेगा, लेंस 10,000 वाला मत लगाइए। लेंस अगर आप बढ़िया लगाते हैं, यानी अगर आप 1.5 लाख का लेंस लगाते हैं, तो वही 50,000 की बॉडी में ही बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको पिक्चर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और इधर आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी बॉडी अगर आप लगा ले, लेकिन अगर आप 10,000 का लेंस उसमें लगा रहे हैं, तो ये जान लीजिए वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो क्वालिटी आप चाहते हैं। तो लेंस पर ज़्यादा आप प्राथमिकता रखिए, ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। तो अच्छी लाइटिंग के लिए जो तीसरा नियम है वो है आपके पास एक बेहतरीन लेंस होना चाहिए जिसका एपर्चर ज़्यादा खुलने वाला हो। तो ये 3 नियम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि आपकी जो फिल्म की क्वालिटी होगी वो सिनेमैटिक या फिल्म लुक वाली होगी। और अगर बेहतरीन ढंग से आप फिल्म की लाइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा DFM और DOP का कोर्स करना आपको पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिकली हर एक सीन के लिए, जैसे अगर क्रोमा पर शूटिंग करना है तो कैसी लाइटिंग करनी पड़ती है, प्रोफेशनल जो रेड और एरी कैमरे के लिए किया जाता है उस तरह की लाइटिंग कैसे करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अगर आपको फिक्शन शूट करना है, कोई डायलॉग शूट करना है, कोई गाना शूट करना है, कोई आपको एक्शन शूट करना है, तो उसमें लाइटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में लाइटिंग प्रैक्टिकली करा करके बताते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो देख रहे होंगे, और इसमें सप्लीमेंट वीडियोज़ में अलग अलग लाइटिंग के हम लोगों के चैप्टर होते हैं। तो अगर लाइटिंग बेहतर ढंग से सीखने हैं तब तो आप उस कोर्स को आप ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। और नहीं तो ये 3 नियम अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी काम करिए, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डीजी फिल्मिंग के जरिए ऑनलाइन फिल्म मेकिंग सीखना वाकई में आसान है। स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सिनेमा कैमरा की भी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ प्रैक्टिकल वे में दी जाती है। हमारे इफ्ता ऑनलाइन कोर्सेज में
प्रोफेशनल एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीजिंग की पूरी जानकारी मिलती है। इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स उन सब के लिए है जो अपने इमेजिनेशंस को स्क्रीन पे लाने का सपना देखते हैं। तो अभी फोन कीजिए डीजी फिल्मिंग को इस नंबर पे। If your dream is to become a part of Glamour World by becoming a professional filmmaker, join the IFTA online filmmaking course today.